मदीना। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। दुआ जी दरख्वास्त आहे। मां पंहिंजे कायदीन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद शाहनवाज़ भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जे दर्जात बुलंदी जे लाइ दुआ जे लाइ अर्ज़ु कंदुमि। उन सां गॾोगॾु असांजे दादू तालके जो अॻूणो सदर पीस पार्टी जो सीनियर साथी असांखां विछड़ी वियो आहे, सैफुल्ला पंवर, उनखे बि दुआ में शामिलु कंदा। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। कल रेलवे ट्रैक ते 8 बोगियूं जेके आहिनि उहे पटड़ियुनि तो लही वियूं। नाइल हुकूमत जी कारकर्दगी साम्हूं नज़र अचे थी ऐं हिकिड़ी औरत वफ़ात करे वई, 12 ॼणा ज़ख़्मी थी विया आहिनि। 12 ॼणनि जे लाइ दुआए सेहत ऐं जेका औरत वफ़ात करे वई उन्हनि जे लाइ दुआए मग़फ़िरत। शुक्रिया जनाब स्पीकर। कल सक्खर और रोड़ी के दरमियान ट्रेन का जो हादसा हुआ उसमें जो लोग हलाक हुए उनकी ईसाल सवाब के लिए दुआ की दरख्वास्त है और जो लोग ज़ख्मी हुए उनके लिए जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की दरख्वास्त है। थैंक यू सर। सबसे पहले हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो जो अगर कोई लाहौर में गाड़ी लेता है तो उसका दिल है कि वो लाहौर से रजिस्टर कराए, तो इस पर कोई बाइंडिंग नहीं है लोगों के ऊपर कि खाली आपको सिंध की रजिस्ट्रेशन करानी है। नहीं, जिसका दिल करे पूरे पाकिस्तान में जिधर रजिस्टर कराना चाहे करा सकता है। इट्स अ ओपन फील्ड सर। नो मोर सप्लीमेंट। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने से पहले एक ज़रा सी बात पे तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ आपको। आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे, नहीं और चीज़ें नहीं। हाँ सर, वहीं आ रहा हूँ सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस ऐवान में एक शख्स इस वक्त ट्रेजरी बैठ जाए। आई एम सॉरी, आई विल नॉट अलाउ दिस। और उनको इजाज़त जी। एनीबडी एल्स? नहीं, दिस इज नॉट द वे। नो, दिस इज नॉट द वे। यू सिट डाउन। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। नो, जस्ट सिट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1728 राना अंसार साहिबा। बैठ जा, बैठ। नहीं 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 चलता। बहुत किया है तुम लोगों ने, बहुत कुछ किया है तुम लोगों ने। यू डिस्टर्ब द हाउस। यू जस्ट लुक फॉर एन एक्सक्यूज एंड डिस्टर्ब द हाउस। जी, राना अंसार साहिबा जाए, लिखे लिखे। Do it. This is my discretion, not your discretion. बैठ जाए। छोड़ के चला गया है। 1728। 1728। आप लोग बैठ जाए। मिस्टर स्पीकर साहब, सर ये मेरा अर्ज है, मेरा एक अर्ज है। मैंने वार्निंग दे के मैं थक गया हूँ इनके खिलाफ। मेरा एक आई एम गोइंग टू टेक एक्शन। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। नो, आप बैठ जी। इट्स माय डिस्क्रिशन, यू सिट डाउन जी। राना अंसार साहिबा, राना अंसार साहिबा। सर भाई इसकी जगह वही है। जाओ 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 जाओ। मैं इसमें एक ने नाम दिए उनको भी बाहर निकालें। सर ये सर जो सर
देखें, दे हैव प्लान टू डिस्टर्ब द हाउस। असल में प्लान ये है कि हाउस को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि इनका एजेंडा यही है। अभी तक आप लोगों को रूल नहीं पढ़ना आया, तुम लोगों को रूल नहीं पढ़ना आया। गो इनटू रूल 8, गो इनटू रूल 8। आप पार्लियामेंट्री लीडर हो ना बिलाल साहब, ये अपने मुंह पे मारो, ये अपने मुंह पे मारो। ओए ओए, बशीरा इन एक्शन, गो इनटू बशीरा इन एक्शन, गो इनटू रूल 8। जाओ, खुदाफिज, रूल 8 में जाओ, रूल 8 में जाओ, पढ़ो। पढ़ना नहीं आता है तुम लोगों को, रूल 8 में जाओ, जाओ रूल 8 में। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। रूल 8 में जाओ, रूल 8 में जाओ। शबीर, रूल 8 में जाओ, जाओ रूल 8 में। नहीं जाओगे तो जाओ। सर रूल 8 का 1 देख लें स्पीकर साहब। आप जाए रूल 8 में। सर रूल 8 का सबसेक्शन 1 जाए। इजहार भाई, रूल 8 सबसेक्शन 1 स्पीकर में डिटरमिन, ये पढ़े रूल 8 स्पीकर का पावर है। पढ़े, हाँ पढ़े रूल 8 पढ़े, पढ़े ना साहब। इनको पढ़ना नहीं आता है, इनको नहीं आता है, आप पढ़े। सर स्पीकर साहब, आप पढ़े। स्पीकर साहब रूल 8 में जाए। सर रूल 8 का सबसेक्शन 1 दिखवाएं इनको। आप तो पुराने आदमी हैं, आप पुराने आदमी हैं। सर रूल 8 का सबसेक्शन 1 पढ़े। स्पीकर साहब, रूल 8 1 में पढ़े। रूल 8, रूल नंबर 8। स्पीकर साहब, जो जीटीए वालों ने 6 नाम दिए, पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन कराए। 6 नाम जीटीए वालों ने दिए हैं और पहले उनको बाहर निकाले। और जो 16 नाम, जो 16 बंधु ने वोट नहीं किया, वहां पे इस इनके सेनेटर को, उनको बाहर निकाले। ये बड़ी अखलाकियात की बात करते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि जो जीटीए वालों ने नाम दिए, उन नामों को बाहर कर निकाले। ये हर बात में इस तरह रोस्टम के सामने खड़े हो जाते हैं। स्पीकर साहब, मैं कहता हूँ जीटीए वाले दोस्तों को कि वो उठ खड़े होके उनसे पूछे कि वो 6 नाम किसके हैं, वो किस किस के 6 नाम है। पहले अखलाकियात का मुजाहरा करें, उन बंधु के नाम दें जो जीटीए ने बाकायदे तौर पे नाम लिए हैं। स्पीकर साहब, मिस्टर स्पीकर, इन्होंने हमेशा, और जो कल इन्होंने वोट लिया है प्राइम मिनिस्टर का, वो भी दोस्त और दादली से वोट लिया है, वो भी दोस्त और दादली से वोट लिया है, और लोगों को कंट्रोल रूम में बिठा बिठा के वोट लिया है। पहले ये 6 लोगों के नाम वो जो जीटीए ने दिए, पहले उन पर तहकीकात करो। उन्होंने तो आपके सबके सामने वोट दिया है, उन्होंने आपको सबके सामने नो कॉन्फिडेंस किया है, उन्होंने कोई छुप के वोट नहीं किया। जरा पढ़े, इजहार भाई आप पढ़े, जरा पढ़ तो ले। सर मैं पढ़ रहा हूँ सर। सिटिंग ऑफ द मेंबर्स, रूल 8 है, द मेंबर शैल सिट इन द हाउस इन सच ऑर्डर एज द स्पीकर मेड डिटरमाइन। सर ये बात यहाँ तक तो दुरुस्त है, लेकिन जब आप नशिस्तें अलॉट करते हैं तो उमूमन लेफ्ट साइड आप ट्रेजरी को देते हैं और ये राइट साइड अपोजिशन को देते हैं। जरूरी नहीं है, स्पीकर कैन मेक एनीबॉडी सिट एनीवेयर। पीटीआई के लोगों की डिमांड जमहूरी है। पिछली बार भी आपने देखा 13 जमीर फरोश हमारे ही पीछे बैठे रहे। 13 जमीर फरोश बैठे रहे सर हमारे पीछे। देखिए, और ये आप रूल 8 को मानते ही नहीं मानते। ये आपकी ये है, लेकिन सर अगर एक आप रूल 8 को मानते ही नहीं मानते, ये तो नहीं मानते, इनको तो पता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जजमेंट है सर, इनको सिर्फ बदमाशी करने का पता है। कोई भी मेंबर पार्टी चेंज करता है तो वो रिजाइन करने का पाबंद है। बात सुने इजहार भाई, पता नहीं कितने जमीर फरोश इधर बैठे हुए हैं, सबको निकालोगे क्या? जजमेंट है कि मेंबर जो भी पार्टी चेंज करेगा वो रिजाइन करेगा।
I will adjourn the house for 10 minutes, and if you don't decide, then I'll take my decision. इमदाद को बताओ। इमदाद 257। ओए लोटो, ओए लोटे भरे हुए इधर। वो लोटे किधर है? नहीं वापस हो रहा है, 10 मिनट के लिए एडजर्न हुआ है। स्पीकर बलूची चला गया। हाँ इसको जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त इस वक्त खड़े हैं हमारे साथ, उनको याद होगा बहुत अच्छी तरह कि 2013 में जब मैं इलेक्ट होकर आया था तो 2 साल के बाद भी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था 2 साल के बाद ही मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये जो असेंबली है ये 2 नंबर असेंबली है। और आप दोस्तों को याद हो कि जब मैंने कहा कि ये 2 नंबर ऐवान है तो मेरे ख़िलाफ़ मोशन मूव कर दिया गया था उस वक्त के पार्लियामेंट्री लीडर ने। और मुझे तो यकीन हो गया था, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस ऐवान के अंदर बैठे हुए उल्टे हाथ पे ट्रेजरी बेंच में लोग भी 2 नंबर और ये ऐवान भी 2 नंबर। ये ऐवान क्यों 2 नंबर? क्योंकि ये ऐवान अवाम की सही तौर पर तर्जुमानी नहीं कर रहा है। ये ऐवान के अंदर बैठा हुआ जो स्पीकर है, ये स्पीकर एक पार्टी बना हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर जो स्पीकर्स होते हैं वो पूरे ऐवान को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस ऐवान का जो स्पीकर है ये एक सियासी जमात का वर्कर बने बैठा है, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। आज हमने इस ऐवान में एक ऐसी चीज़ देखी है जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर भी कभी ऐसा नहीं देखा होगा हमने, कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट के ऊपर जीत कर आया है, एक शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर जीत कर आया है, एक शख्स जो कि इमरान खान के वोट के ऊपर जीत कर आया है, आज इस ऐवान के स्पीकर ने उस शख्स को जिसका नाम लोटा असलम अबड़ो है उसको बिठाया है ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर। वो शख्स जो कि काउंसिलर की सीट भी नहीं जीत सकता है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट के ऊपर आया, उसको बिठा दिया ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर। ये वही शख्स है जिसको आसिफ अली जरदारी ने ख़रीदा, जिसका भाव लगाया, जिसको 5 करोड़ रुपए दिए, जिसको 1 अरब रुपए की तरक्याती स्कीम्स का वादा किया और बताया कि अपनी मर्ज़ी का ठेकेदार पिलखना। ये वही शख्स है जिसको अगले इलेक्शन की गारंटी भी दी। हमें इस बात पे कोई गर्ज नहीं कि इससे क्या वादा किया, इस ज़मीर फरोश थे या क्या वादा नहीं किया, लेकिन हम ये बात जानते हैं स्पीकर साहब कि ये शख्स इमरान खान के वोट पर जीत कर आया है। इसको डी-सीट करें, पहले इसको इस ऐवान से बाहर निकालें, जाके इलेक्शन लड़े और उसके बाद आके ये ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बैठे। जब तक ऐसा नहीं होता, इस लोटे की जो सीट है वो लोटे वाली सीट है जिसके ऊपर हमने तस्वीर लगाई है, ये वहीं पर बैठेगा। ये आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम असम्बली में हो रहा है, इस असम्बली में जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। और वो सियासी जमात जो कि जमहूरियत की चैम्पियन बनती है, वो सियासी जमात जो कि हर वक्त बैठकर जमहूरियत के लेक्चर देती है हमें, वो सियासी जमात जो कि हमें सिखाती है कि जमहूरियत कैसे चलती है, उस सियासी जमात ने आज एक लोटे को जाकर अपनी साइड पर ट्रेजरी ब्रांचेस में बिठाया है। ये फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ये फैसिलिटेट कर रहा है इस ऐवान का स्पीकर, जिनको ये बात बहुत ही अफसोस से मुझे कहनी पड़ती है कि शर्म आनी चाहिए स्पीकर साहब आपको। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने इस पूरे ऐवान को एक साथ लेकर चलना है
अपोजिशन मेंबर्स की भी बात सुननी है और गवर्नमेंट के मेंबर्स की भी बात सुननी है। इस ऐवान का खर्चा एक दिन का 50 से 55 लाख रुपए है और इस ऐवान में काम क्या होता है, बैठकर खाली अपनी लीडरान के लिए ये लोग तकरीरें करते हैं। ये लोटों को जो इन्होंने ख़रीदा है, जो इन्होंने ज़मीर फरोशी की है और जो इन्होंने कारोबार किया है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हम तुमसे डर जाएंगे, हम तुम्हें एक्सपोज नहीं करेंगे, हम तुम्हें एक्सपोज करते रहेंगे, हम तुम्हारी करप्शन को एक्सपोज करेंगे, हम तुम्हारी नालायकियों को एक्सपोज करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान को बताएंगे, पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि सूबे सिंध के अंदर किस तरीके से हुकूमत की जाती है, सूबे सिंध में तर्ज हुक्मरानी का तरीक़ाकार क्या है। ख़रीदो लोगों को, ये लोगों के ज़मीरों को ख़रीदते हैं, ये सारी ज़िंदगी बैठ के जो करप्शन करते हैं, जो लूट मार करते हैं, जो ये पैसा बनाते हैं, ये पैसा बना के फिर इसी तरीके से असलम अबड़ो जैसे लोगों के ज़मीरों को ख़रीदते हैं, ये शहरियार शर जैसे लोगों को ख़रीदते हैं। मैं सूबे सिंध के लोगों को कहता हूँ कि जाओ इनसे जाके पूछो कि तुमने इमरान खान के साथ गद्दारी कैसे करी, तुमने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कैसे करी। इन लोटों का हिसाब करना अवाम की ज़िम्मेदारी है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैं डिमांड करता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, कि आप बहुत कह रहे थे ना कि आप जिस तरीके से अपने कमीशन को चला रहे हैं वो सही तरीके से चला रहे हैं। आपको बड़ा एतराज़ था इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पीच के ऊपर। आज हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन सिंध असम्बली के अंदर जो ये फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, एक शख्स जो जीता तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर और आज वो फ्लोर क्रॉसिंग करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट पे जाके बैठ गया, सिर्फ इसलिए कि शायद उसको करोड़ों रुपए मिल गए हैं, शायद उसे अरबों रुपए की स्कीमें दे दी गई हैं, इसका भाव लगा है, इसकी ज़मीर फरोशी हुई है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, आखिरी आस आपकी है, ये नज़रें आपकी तरफ लगी हैं। सिंध के अंदर जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, यहाँ पे लोगों के ज़मीरों को ख़रीदा जा रहा है, यहाँ पे लोगों को करोड़ों रुपए दे के उनको ख़रीदा दिया जा रहा है, उनको गाड़ियाँ दी जा रही हैं, उनको स्कीम्स दी जा रही हैं, उनसे आगे की टिकटों का वादा किया जा रहा है। सो हम डिमांड करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कि इस फ्लोर क्रॉसिंग का नोटिस लिया जाए और ये लोटा असलम अबड़ो जो कि आज बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी की साइड पर ट्रेजरी बेंच में, इसकी जगह, इस लोटे की जगह यहाँ पर अपोजिशन साइड पे, या तो ये रिज़ाइन करे, इलेक्शन जीते और जीत कर आगे वापस बैठे। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दोनों से गुजारिश है कि इसका नोटिस लिया जाए। काफ़ी है। उसका बयान हमारा आ चुका है, हमारी कमेटी बन चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में तहकीकात की जाएंगी और आपके सामने हर चीज़ को लेकर आया जाएगा। लेकिन इस ऐवान के अंदर जो 2 नंबरियाँ हो रही हैं, इस ऐवान के अंदर जो 2 नंबरियाँ हो रही हैं, उन 2 नंबरियों का कौन जवाब देगा? जो 2 नंबर लोग इस ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं ऐसे मुकद्दस जगह के ऊपर, उसका हिसाब कौन लेगा? क्या आप समझते हैं कि हम सबको, ये जो तहरीक इंसाफ के लोग खड़े हुए हैं, ईमानदार लोग जो खड़े हुए हैं, ये ईमानदार लोग जो खड़े हुए हैं, ये क्या ईमानदार लोग इस 2 नंबरी के ऊपर खामोश रहें? हम खामोश नहीं होंगे, क्योंकि तुम हमें जरदारी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम ये लेटर लिखेंगे कि इसका नोटिस लिया जाए, यहाँ तक कि स्पीकर के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। हमारे सियासी मंशूर का, हमारे सियासी फ़लसफ़े का एक अहम हिस्सा है। तो इंशाअल्लाह इस अज़म के साथ कि हम वो मुआशरा जिसका ख्वाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने देखा था, नुसरत भुट्टो साहिबा ने देखा था, फ़ातिमा जिन्ना ने देखा था, वो पाकिस्तान जो हम देखना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर मार्ज़ वजूद में आएगा और इस काम को करने में हम सब अपना अपना किरदार अदा करेंगे। इसके साथ साथ मैं मौजूदा हुकूमत की बात करना चाहूँगा, जो कि ना ख़वातीन को हुकूक देने पर बिलीव करती है और ना अवामुन नास को हुकूक देने पर बिलीव करती है, जिसने अपनी 2.5 साल पौने 3 साल पॉलिसीज़ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ की है और वो है यू टर्न।
सिर्फ खान साहब की खुशनुदी के लिए, खान साहब को मजबूत बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाई, पॉलिसीज़ का ऐलान किया, लेकिन ख़वातीन के लिए क्या होना चाहिए, बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, मज़दूरों के लिए क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए, हारियों के लिए क्या करना चाहिए, कोई इस तरह की चीज़ इस मौजूदा हुकूमत ने नहीं की। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो लोग जो कि IMF की हुकूमत की जंग लड़ रहे हैं, IMF के निज़ाम की जंग लड़ रहे हैं, वो हुकूमत जो बार बार कहती है कि हमने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई है और सही सिमत की तरफ जा रही है। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मईशत सही सिमत में जा रही होती तो क्या महंगाई में 8.7% फरवरी के महीने में इजाफा हुआ होता? ये आज के अखबारों में ख़बर नशर की गई है कि 8.7% ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। एक तरफ आप कहते हैं खान साहब ने मईशत को मुस्तहकम कर दिया है, आप कहते हैं खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान एक आम आदमी को जकड़ के रखा हुआ है। चाहे मुर्गी हो, बिजली हो, गैस हो, दालें हो, घी हो, फल हो, बच्चों के कपड़े हो, हर चीज़ के अंदर कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। और खान साहब आप कहते हैं कि मुझे ये पता है कि लोगों ने वोट कितने में बेचा। वज़ीर आज़म साहब, क्या आपको पता है चीनी का क्या रेट हो गया है? उस चीनी का जिसका आपने 80 रुपये किलो पे नोटिस लिया था, कल उसकी कीमत 110 रुपये किलो थी। क्या आपको मुर्गी का रेट पता है, घी का रेट पता है, अद्वियात का रेट पता है? खान साहब, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, मेरे कप्तान, मेरे वज़ीर आज़म, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसका वादा आपने पाकिस्तान की आवाम से किया था, वो वादा ये था कि आप महंगाई को ख़त्म करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपने 2.5-3 सालों में महंगाई को ख़त्म नहीं किया, गुर्बत को ख़त्म नहीं किया, लेकिन हाँ, आप गरीब आदमी को ख़त्म करने की तरफ कोशा हैं। आपने रोज़गार देने का वादा किया, आप लोगों से रोज़गार छीनने की काविशें कर रहे हैं, लोगों से रोज़गार छीना जा रहा है। ये कैसी मईशत है जिसमें आप कहते हैं कि मईशत पैरों पर खड़ी है, लेकिन महंगाई, बेरोज़गारी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही। फिर आप कहते हैं कि मुल्क सही सिमत में गामजन है। बार बार आप बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। पिछले 3 माह में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हुआ है। पिछले 3 माह में आप वज़ीर आज़म हैं, आपकी हुकूमत है, आपकी वफाकी हुकूमत है। आप कहते हैं मैं ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर रहा हूँ, बार बार ट्वीट करते हैं इन चीज़ों के ऊपर आप। मैं सवाल पूछना चाहूँगा खान साहब, पिछले 3 माह में इंपोर्ट्स में जो अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हुआ है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? फरवरी के महीने में एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, ये डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। रज़ाक दाऊद साहब ने खुद एडमिट किया है आज से 6 रोज़ पहले कि इवन एक्सपोर्ट्स के अंदर फरवरी के महीने में 4.5%, 4.5%, 4.5% कमी आई है। तो मुझे समझ नहीं आता आपकी हुकूमत किन तज़ादात पर बिलीव करती है। आप कहते हैं मईशत ठीक है, मईशत मजबूत हो गई है, लेकिन आपका वज़ीर तिजारत, मुशीर तिजारत कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। आप कहते हैं हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर दिया है, ट्रेड डेफिसिट को ठीक कर दिया है। पिछले 3 माह में इंपोर्ट्स में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हो गया है। आप कहते हैं हमने मईशत को पैरों पर खड़ा कर दिया है, मईशत को मुस्तहकम कर दिया है। अनप्रेसिडेंटेड
कर्जे आपने लिए हैं। और अभी 2 रोज़ कबल अखबार में ख़बर नशर हुई थी कि कितने खरब रुपए का मज़ीद कर्जा ये इमरान खान की हुकूमत लेने जा रही है। आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को मजबूत बना दिया है, पाकिस्तान की इकॉनमी बूम कर रही है, आगे बढ़ रही है, और फिर वज़ीर आज़म साहब महंगाई के बारे में आप खामोश रहते हैं। आप अपने MNAs के बारे में तो कहते हैं कि उन्होंने इतने पैसे लिए, लेकिन जो चीनी की कीमतों में इजाफा है, जो चीनी के निर्ख हैं, घी के निर्ख हैं, आटे के निर्ख हैं, सब्जियों के निर्ख हैं, चावल के निर्ख हैं, अद्वियात के निर्ख हैं, उसके बारे में आप बाखबर हैं। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इतना बेखबर वज़ीर आज़म कभी नहीं आया। इतना बेखबर वज़ीर आज़म जिसको कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है, नहीं आया। और आपने पिछले 2.5-3 साल में देख लिया कि इनकी बेखबरी की वजह से किस तरीके का इस्तेहसाल पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का हुआ है। बहुत शुक्रिया। आप साहब ये बताएं कि आपने सारी बातें की जो बेखबर हैं, लेकिन आपके कमिश्नर कराची भी तो बेखबर है, उनको भी तो नहीं मालूम कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं। अगर वफाक कंट्रोल नहीं कर पा तो सिंध हुकूमत कौन सा कंट्रोल कर पा रही है? देखिए, सिंध की हुकूमत मरीख में नहीं रहती। सिंध की हुकूमत जो वफाक की गलत पॉलिसीज़ हैं उसका खमियाजा तो हम भी भुगतते हैं। अब अगर आपने बिजली के नर्ख में इजाफा कर दिया, पेट्रोल के, डीजल के, मिट्टी के तेल के नर्ख में इजाफा कर दिया आपने, गैस के नर्ख में इजाफा कर दिया, बल्कि गैस तो नापैद कर दिया आपने, तो जो शुगर चलेगी, फैक्ट्री चलेगी, उसकी चीनी की कीमतों में तो फिर इजाफा होगा ना। अगर आप फर्टिलाइज़र की कीमतों में इजाफा कर देंगे, अनप्रेसिडेंटेड इजाफा करेंगे गैस की शॉर्टेज की वजह से, तो जो एंड रिज़ल्ट आना है उस सब्ज़ी के ऊपर, उस कपास के ऊपर, उसका खमियाजा तो आवाम भुगतेगी ना। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, ज़रई मईशत है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी आपने सुना था कि कपास की शॉर्टेज होगी पाकिस्तान में? ये कभी सुना था आपने? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कपास पाकिस्तान की कैश क्रॉप है, पाकिस्तान इतनी कपास प्रोड्यूस करता है। टेक्सटाइल हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी। मैं समझता हूँ कि किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ऐसे होना एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और मैं समझता हूँ ये नहीं होनी चाहिए। उनके मार्च में हम उनके साथ, और हम समझते हैं कि ड्यू फॉलो होना चाहिए। जो लोग मिसिंग है, अगर वो लोग गायब किए गए हैं तो उनको डिक्लेयर किया जाए, उनको अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि हमारी इन माओ बहनों को इन तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। हम उनके साथ खड़े। हम समझते हैं ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस के बाद जो कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताएं, यहाँ कुछ देर पहले खुर्रम शेर ज़मा ने यहाँ मीडिया टॉक की है। उनका कहना है कि ऐवान में असलम अबड़ो नोटा है, उसको डिस्ट्रिक्ट किया जाए और फिर से इलेक्शन करवाई जाए, उसको ट्रेजरी बेंचर पे बिठाया गया है। ये रूल्स तो ये भी कहा कि ये ऐवान 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर लोग बैठे, असेंबली को भी 2 नंबर बताया। अब खुर्रम शेर ज़मान जहाँ बैठा होगा वहाँ वो अपने बारे में खुद ही करेंगे, और 2 नंबरी है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अब मैं असल ये जो बार बार बात करते हैं, PTI वो हुकूमत है जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान को अपनी जमात में लिया, नून लीग के लीडरान को अपनी जमात में लिया। तो ये तो सियासी जमात मार्ज़े वजूद में ही उन लोगों की वजह से आई है जो कि अपनी सियासी वाबस्तगी को तब्दील करते हैं। इनके बहुत सारे इस वक्त वुज़रा, मेंबरान कौमी असम्बली ऐसे हैं कि जो 2018 की जब तक असम्बली चली, मेरे ख़्याल में मार्च तक असम्बली चली थी, तब तक वो नून लीग के साथ बैठे हुए थे। इनके एक वफाकी वज़ीर जो कि बहुत अहम मनसब पर इस वक्त बराजमान हैं, वो नून लीग की कौमी असम्बली के रुकन भी थे। वो नून लीग की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन भी थे, और माजी में वो काफ लीग में होते थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ होते थे। बोजदार साहब ख़ुद माजी में PTI का
पैदाइश से हिस्सा नहीं थे। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खुद ऐसे लोगों को जो कि अपनी सियासी वाबस्तगी बार बार तब्दील करते हैं, उनके बेसिस के ऊपर इन्होंने अपनी सियासी जमात को कायम किया और आज अपनी हुकूमत को इन्होंने मांगे तांगे की जो हुकूमत है उस तरह उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है। जो उन्होंने स्पेसिफिक सवाल पूछा असलम अबड़ो साहब के हवाले से, असलम अबड़ो साहब ने अगर आइन के आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है कि अगर उन्होंने वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक वोट नहीं दिया, फाइनेंस एक्ट या आइनी तरमीम के ऊपर वोट नहीं दिया, तो उनके ऊपर डिफेक्शन बिल्कुल लगती है। लेकिन अगर आम की जो बाकी जो टैक्सेस हैं, सेस हो गया, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एक्साइज का हो गया, प्रोफेशनल हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कॉटन फीस हो गया, ये सब अभी तक एक्साइज डिपार्टमेंट ही कलेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2069 आरिफ जतोई साहब। देयर इज नो सप्लीमेंट्री। जी आप बोले, बोले आप। It's my discretion to not to allow those people who disturb the house. You sit down. Sit down. It's my discretion. किताब में तुम पढ़ना आता है तुम्हें? आज तक तुम सीखे हो, इतना अरसा हुआ है, कभी सीखे हो पढ़ते हुए? पढ़ो, किताब पढ़ो, रूल पढ़ो, फिर फॉलो करो। जी बोले। Mr. Speaker, 2069. जी जतोई साहब आप बोले। If this is not the way, then that is not the way कि ये बाहर जाकर स्पीकर के लिए बड़ा बोला बोले और ये बोले कि स्पीकर साहब को शर्म नहीं आती है। शर्म तुम्हें आनी चाहिए कि आप स्पीकर साहब के लिए ऐसे बातें कर रहे हो। इनको सुनता कौन है? कस्टोडियन ऑफ द हाउस के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म आपको आनी चाहिए। आप कौन होते हो स्पीकर के लिए ऐसे लफ्ज बोलने वाले? बैठो बैठो, बहुत हो गया सर, ये दादागिरी और नहीं चलेगी इधर। 2069। जी जतोई साहब। Sir, he has to reply, sir. He has to say answer may be taken as read. You following him, you should teach him the rules. Yes, Mr. Speaker. You should. You are the senior member in the house. You should teach him. He cannot learn. उसकी आदत है, मजबूर है कि वो कभी सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अगर अपना सवाल करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी है, otherwise I'll move forward. Answer may be taken. Question number 2305. Mr. Speaker, Mr. Speaker, sir, he hasn't said answer may be taken as read. I said it thrice. I said it thrice. Come on, Arif, I said it thrice. वो आपको मना कर रहा है, खुद कर रहा है। Answer may be taken as read. I said it thrice. Answer may be taken as read. Yes, I said it thrice. Mr. Speaker, sir, please speak louder. Mr. Speaker, sir, मैंने ये सवाल पूछा था कि सिंध। I have not allowed you. You refused. No refuse, sir. You are not the speaker to decide. I have to decide. No. मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा. He refused to get up. नहीं, this is not the way. This is the way you. No dictation. I don't take dictation from anybody. I'm sorry. The way the people, the members behave in this house is not on. I'm telling you, it is not on. आपने खुद रिफ्यूज किया क्योंकि आपने कहा कि नहीं। Why are you talking? Just sit down. Sit down. आप बैठ जाएं। आप जाके बालों को रंग कराएं, बैठ जाएं। जी भाई, मैंने तो आपको 3 दफा कहा, आपने कहा नहीं। अब मैं उनसे पूछूंगा, he is your leader? Is he your leader? You follow him? No, is he your leader that you take direction from him? I'm sorry. I will allow you this time. Don't do it again. Okay, fine. Yes, sir. Yes, Mr. Speaker. Sir, answer may be taken as read. Mr. Speaker, मैंने ये सवाल पूछा था कि सिंध गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है अपने सरकारी गाड़ियों का। उन्होंने कहा था हाँ है रिकॉर्ड, और तकरीबन 11,635 हैं गाड़ियाँ, 32। उसमें से सर, मिस्टर स्पीकर सर, बहुत बड़ा लिस्ट है। सर मिनिस्टर साहब बताएंगे इनके पास कोई रिकॉर्ड है कि कितने गाड़ियां रनिंग कंडीशन में हैं, कितने गाड़ियां सही लोगों के पास हैं और कितने गाड़ियां एक्चुअली नॉन फंक्शनल हैं? सर वो डेटा तो सारा SNJD के पास होता है, जो लुक आफ्टर करता है कि कौन सी व्हीकल किसके पास है। डिपार्टमेंटल जो अलग से होता